जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान। इसके बारे में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। टॉपिक वाइज टॉपिक इस क्लास को, ये भी आपकी जो भी सारी क्लासेज हैं उनको हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में विलंब ना करते हैं और अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की दोस्तों कितनी शाखाएं होती हैं? तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेज होते हैं। कौन कौन सी? एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। अगर मैं बात करूं जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इनके जनक के बारे में, इनके फादर के बारे में। तो जंतु विज्ञान के फादर कौन है? तो फादर लिख लेते हैं। जंतु विज्ञान के फादर कौन है? तो इसके फादर का क्या नाम है दोस्तों? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हैं। वही अगर मैं बात करूं इस वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? तो लिखिएगा थियोफ्रिस्टस। कौन है? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और अगर यही मैं बात करूं कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो इसके जनक कौन है वर्तमान? तो इसके जनक हैं आपके अरस्तु। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रिस्टस। अब मैं बात करूं इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी जो मुख्य पुस्तक है, इनकी बुक का क्या नाम है? तो बुक का नाम लिख लेते हैं। बुक का नाम है, इनकी बुक का क्या नाम है? तो लिखिएगा हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलिया लिख लेते हैं। हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। अगर मैं इनकी बुक की बात करूं, तो इनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ये किसकी बुक है? तो ये थियोफ्रिस्टस की बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और हिस्टोरिया एनिमिलिया किसकी बुक का नाम है? तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है। अगर मैं बात करूं, अरस्तु ने अपनी बुक में लगभग 500 जंतु प्रजातियों की बात करी है। 500 जंतु प्रजातियों की बात, लगभग 500 जंतु प्रजातियों की उल्लेख किया है, प्रजाति का उल्लेख किया है। हिस्टोरिया एनिमिलिया में अरस्तु ने लगभग 500 जंतु प्रजातियों का उल्लेख किया है। अगर यही मैं बात करूं कि थियोफ्रिस्टस ने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में लगभग आपके एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 970 पादप प्रजातियों का वर्णन किया है। पादप प्रजाति का अप्रॉक्स में लगभग 1K के आसपास, 1K यानी 1000 पादप प्रजातियों का उल्लेख किया है। कौन सी बुक में? हिस्टोरिया प्लांटेरियम में। अगर मैं बात करूं हिस्टोरिया एनिमिलिया में, तो इसमें लगभग 500 जंतु प्रजातियों का वर्णन अरस्तु के द्वारा किया गया है। क्लियर है? इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जीव विज्ञान में कंपटीशन लेवल पर और इसके साथ साथ हाई स्कूल और इंटर लेवल पर क्या क्या हमें पढ़ना है। वो सारे टॉपिक्स के बारे में पहले हम लोग डिटेल वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक एक टॉपिक उठाते रहेंगे और उनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है कोशिका, यानी सेल के बारे में पढ़ना है। सेल से रिलेटेड जितने भी जानकारी है इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं दूसरा आपका टॉपिक कौन सा रहने वाला है। तो आपका दूसरा टॉपिक है रक्त संचार प्रणाली। कौन सी? आपकी रक्त संचार प्रणाली। इस दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। फिर हमें पढ़ना है ग्रंथियों के बारे में, यानी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। फिर उसके बाद पाचन के बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है। उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें रोग यानी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग होता है, कवक, शैवाल, जीवाणु, इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, वो इस क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हमें प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमें। फिर इसके बाद श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कशन करनी है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है, ब्रेन के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें मेरुरज्ज स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है जीवों का वर्गीकरण,
ठीक है। इसके बाद आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वाले क्लास में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपके शुरुआत के जो 5 टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो शुरुआत के जो 5 टॉपिक रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन 5 टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे आज थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज आपका पहला टॉपिक कोशिका यानी सेल के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, सेल कोशिका यानी सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम लोग कोशिका यानी सेलों का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सेलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा था साइटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं जीवन की क्रियात्मक और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई, पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये आपकी कोशिका होती है। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर मैं बात करूँ सेल के बारे में तो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो इसी सेल को कहा जाता है जीवन की संरचनात्मक, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका को ही जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं कि हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो ये सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि जो आपका मनुष्य का जो आपका शरीर होता है वो किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले सेल, जब कई सारे यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, एक छोटी सेल होती है, जब कई सारे सेलों को समूह को बनाया जाता है तो क्या बनता है आपका ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, ऊतक, टिश्यू का निर्माण करते हैं। कई सारे टिश्यू आपके मिलते हैं तो ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है, ठीक है। ऊतकों का समूह जिसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है। और जब कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू बनते हैं तो क्या बनता है आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन। और जब कई सारे ऑर्गन यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो क्या बन के तैयार हो जाता है, हमारी बॉडी बन के तैयार हो जाती है। क्लियर है, ये होती है पूरा स्ट्रक्चर, किस तरीके से एक मनुष्य के शरीर का या जीव के शरीर का निर्माण किस तरीके से होता है। तो ये निर्माण होता है सबसे पहले एक छोटी छोटी इकाइयाँ जब आपस में मिलती हैं तो ग्रुप ऑफ सेल बनता है। और जब कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण होता है। जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है आपका ऑर्गन यानी अंग का निर्माण होता है। जब कई सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो आपके बॉडी का निर्माण होता है, आपके शरीर का निर्माण होता है, यानी जीव का निर्माण होता है। क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेल से मिलकर के बनता है ग्रुप ऑफ सेल, और जब कई सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑर्गन का। जब कई सारे यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम यानी जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ये जब मिलता है तो क्या बनता है आपका बॉडी बन के तैयार हो जाती है। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर यहीं पर मैं बात करूँ कि हमारी बॉडी के यानी जो कोशिका की संरचना है, इसके जो मेजर आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं, कोशिका की संरचना के मेजर एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कोशिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल,
तो अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 5 मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं। मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 मेजर एलिमेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन एक बार एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो कौन से 5 मेजर एलिमेंट हैं जिससे आपके कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा पहला। इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखिएगा। इस ट्रिक का नाम है चून पी। क्या नाम है इसका? चून पी। चून पी आपको याद रखना है। सी से कार्बन हो गया, एच से हाइड्रोजन हो गया, ओ से ऑक्सीजन हो गया, एन से नाइट्रोजन हो गया, पी से फास्फोरस हो गया। टोटल आपके 5 मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये टोटल आपके कितने? 5 मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमारी जो कोशिका की संरचना है उसमें सबसे मेजर एलिमेंट यानी मुख्य घटक कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो सबसे पहले हम आपको इनका ऑर्डर बता देते हैं। सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा आपका ऑर्डर में बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है। तो ऑर्डर पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, उसके बाद फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन। लगभग दोनों का बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं किसकी बात कर लेता हूँ तो आपको याद रखना है कि ये आपके 5 एलिमेंट हैं जो आपके कोशिका के निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60% आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, 10 से 12% आपका कार्बन होता है और लगभग 8 से 10% आपका क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है और 2 से 3% के आसपास आपका क्या पाया जाता है? फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन मिलकर के आपका, या फिर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा और इंक्रीज कर लीजिएगा। ये कितना पाया जाता है? ये 3 से लेकर के लगभग 8% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य घटक कौन सा होता है हमारी कोशिका की संरचना में। मुख्य घटक कौन सा होता है? मुख्य यानी मेजर एलिमेंट कौन सा होता है? मुख्य घटक। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? 60% किसका है? ऑक्सीजन का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था मेजर एलिमेंट कौन सा होता है हमारी संरचना यानी कोशिका की संरचना में सबसे मेजर एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं कोशिका के बारे में तो कोशिका की खोज किसने की थी? कब खोजा था? ठीक है, कहाँ पर खोजा था? ये सारे आपके मन में प्रश्न उठते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो खोज लिख लीजिएगा, इसकी खोज किसने की थी? तो लिखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, काहे में खोजा था इन्होंने? पादप में। किसमें? पादप में, पौधों में खोजा था इन्होंने। ठीक है, वो भी पादप में खोजा था, पेड़ में खोजा था। वो भी कोशिका कैसी थी जो इन्होंने खोजा था? तो लिख लीजिएगा मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी ये जो उन्होंने खोजा था। ठीक है, कहाँ पर खोजा था? तो जिस पेड़ का क्या नाम है? तो एक कॉर्क नामक पौधा होता है। कॉर्क नामक पेड़ में खोजा था। पेड़ की छाल में खोजा था। कॉर्क नामक पौधे के पेड़ की छाल में खोजा था। क्लियर है? चलिए इतना। और शुरुआत में जब इन्होंने देखा कि जो मृत कोशिका हैं वो किस तरीके से पाई जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि जिस प्रकार एक बिल्डिंग में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं उसी प्रकार उन्होंने देखा कि जो कोशिका में पेड़ में आपका जो छाल है, छाल में जो कोशिकाएं हैं वो इस तरीके से पाई गई जैसे आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है कंपार्टमेंट के रूप में। ठीक है, इस तरीके से जैसे ऐसा लगता है छोटे छोटे कमरों में बटा हुआ था। इस तरीके से कोशिका को इन्होंने देखा था। क्लियर है? ये होता है। और इन्हीं को कह दिया इन्होंने कोशिका। छोटे छोटे कमरे के कंपार्टमेंट के रूप में थे जिन्हें इन्होंने क्या कह दिया? कोशिका कह दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है,
क्लियर है इतनी बात। चलिए फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइएगा जीवित कोशिका, ये तो अगर मृत कोशिका थी, तो अगर जीवित कोशिका अगर आपसे पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी लिख लीजिएगा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लिखिएगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, कब खोजी गई थी, तो वो भी डेट भी लिख लीजिएगा। कब खोजी गई थी, तो लिखिएगा 1674 ईस्वी में। कब खोजी गई थी, 1674 ईस्वी में। काहे में खोजी गई थी, तो हाइड्रा में, हाइड्रा में खोजी गई थी सबसे पहली बार। अगर मैं इनकी स्टोरी की बात करूं कि इन्होंने किस तरीके से खोजा, तो ये जब आपके ल्यूवेनहॉक जी कहाँ पर एक तालाब के किनारे कार्य कर रहे थे, तो इनके नाखूनों में मिट्टियाँ लग गई थी। हाथ और नाखूनों में क्या लग गई थी, मिट्टी लग गई थी। जनरली आम आदमी क्या करता है कि मिट्टी को धुल देता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मिट्टी लगी हुई थी तो अपने लैब में गए और उस मिट्टी को निकाला। इनका एक माइक्रोस्कोप था जिसका क्या नाम था, सिंपल माइक्रोस्कोप। उस सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा तो उसमें कुछ छोटे छोटे जीव पाए गए और उन्हीं जीव को नाम दे दिया हाइड्रा। और यही आपकी क्या थी, पहली जीवित कोशिका थी। किसके द्वारा खोजी गई थी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब, 1674 ईस्वी में खोजी गई थी। क्लियर है, ये आपको इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आज की क्लास में बस इतना ही आपको बताना था कि हमें पढ़ना है बायोलॉजी। बायो में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मैंने बताया कौन सा होता है आपका, जंतु विज्ञान, और दूसरा मैंने बताया वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। जो जंतु विज्ञान के जनक यानी अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमिलिया। और थियोफ्रेस्टस की बुक का क्या नाम था, तो उनकी बुक का क्या नाम था, मैंने बताया था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और जंतु विज्ञान यानी अरस्तु की बुक में लगभग 500 जंतु प्रजातियों का वर्णन मिलता है। और जो आपका हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक है उसमें हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो पुस्तक है उसमें आपके लगभग 970 प्रजातियों का यानी लगभग 1000 यानी वन के पादप प्रजातियों यानी वनस्पत प्रजातियों का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं ताकि हमारी बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो मैंने सारे 14 या 15 टॉपिक आपके थे, वो 15 के 15 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, आप एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम देने चाहते हैं, आप यूपी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कोशिका के बारे में कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है आपका कोशिका विज्ञान, यानी जिसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका के बारे में पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का यानी जीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है, जीव का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें मैंने पढ़ा कि सबसे पहले सेल बनता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है, फिर वही ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनते हैं जा करके, तो ये बनते हैं जा करके ऑर्गन बनते हैं जा करके। जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है आपका जा करके, हमारे बॉडी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो कोशिका है उसकी संरचना तो 5 मेजर तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। मैंने बताया चून पी, सी से हो गया आपका कार्बन, एस से हो गया हाइड्रोजन, ओ से हो गया ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये टोटल आपके 5 मुख्य एलिमेंट होते हैं जिससे आपकी बॉडी का आपकी सेल का निर्माण होता है। फिर एक एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमने आपको बताया, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए जो कोशिका की संरचना है इसमें सबसे मेजर एलिमेंट कौन सा होता है, मुख्य घटक कौन सा होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 60% के आसपास, वही आपका मेजर एलिमेंट होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की थी, 1665 ईस्वी में।
और काहे में की थी, पादप में खोजा था। वो भी जो कोशिका इन्होंने खोजी थी कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और कौन से पेड़ से खोजा था, तो उन्होंने कॉर्क नामक एक पौधा होता है, कॉर्क नामक पौधा, उसकी छाल में खोजा था। और उन्होंने इस तरीके से वहाँ पर कोशिकाओं को देखा था, माइक्रोस्कोप में अपने चेक किया तो इस तरीके से आपकी कोशिकाएं नज़र आ रही थी। ठीक है, एक कंपार्टमेंट के रूप में, कंपार्टमेंट के छोटे छोटे कमरों के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उन्हीं का इन्होंने नाम दे दिया कोशिका। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1764 ईस्वी में किया था। और काहे में खोजा था, तो हाइड्रा में खोजा था। ठीक है, इसके आगे कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पूरी क्लास आज की पहली थी, तो इसमें सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन देना था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसमें आगे कवर करा दिया है। उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।